पाकिस्तान की मेज़बानी में रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस अमेरिका, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की आला फौजी क़यादत की शिरकत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शुरका का खैर मकदम किया, खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और तामीरी किरदार अदा करने के अज़्म का इयादा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि आलमी खतरात और पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में बाहमी फौजी ताउन की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान खत्ते के महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए पुराज़्म है। ISPR के मुताबिक शुरका कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान की क़यादत और दिफाई सफारतकारी के फ़रोग़ के इख्ताम का सराहा। कॉन्फ्रेंस में अमन, कौमी खुद मुख्तारी, मुश्तरका सिक्योरिटी खतरात, दहशत गर्दी से निमटने के अज़्म का इयादा किया। पाकिस्तान ने अमरीकी जनरल माइकल ई कुरेला को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री अता कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल माइकल को एजाज़ से नवाजा। ISPR के मुताबिक सरबरा अमरीकी सेंट्रल कमांड को इलाकाई सलामती और दिफाई ताल्लुकात में नुमाया खिदमात पर एजाज़ से नवाजा गया। जनरल माइकल की पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें। ऐवान सदर आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। India uses the terrorism bogey to mislead the world and malign Pakistan. This is what happened on 22nd of April this year, when India instantaneously blamed Pakistan for the Pahalgam incident. We are thankful to President Trump, Secretary Rubio and his team for facilitating the ceasefire between India and Pakistan. We believe in peace and we never escalated as a first mover, which obviously includes Gaza. At the moment we are concerned, it's a typical, Jammu and Kashmir alike situation. Palestine even worse. Gaza has become now a graveyard, not of human being, also international law. भारत की खित्ते में तसल्लुत की कोशिशें दफन कर दी। हिंदुस्तान को अमन के लिए ब्लेम गेम को छोड़ना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का वाशिंगटन में खिताब। कहा, हिंदुस्तान दहशतगर्दी का बहाना बनाकर दुनिया को गुमराह कर रहा है। बगैर सबूत पहलगाम वाक़े के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया। खित्ता दुश्मनी से नहीं, तिजारती रवाबित और पार्टनरशिप से चल सकता है। दहशतगर्दी अब भी एक चैलेंज है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। फ़लस्तीन समेत तमाम तनाज़ात का हल डायलॉग में है। पाकिस्तान ने ईरान इसराइल तनाज़े में डायलॉग पर जोर दे दिया। मकबूल लीडर होने का ये मतलब नहीं कि सिक्योरिटी तंसीबात पर हमला कर दें। बानी भटियाई को रियासत के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान में मुल्क की तंसीबात पर हमला गद्दारी है। जबकि रियासत के खिलाफ हथियार उठाया जाता है तो फिर कानून को अपना रास्ता अपनाना पड़ता है। PTI हुकूमत ने 100 से ज़्यादा मुजरिम रिहा किए। 30-40 हज़ार तालिबान पाकिस्तान में फिर जिंदा हो गए। बानी भटियाई सियासत में आने से पहले चंदे के लिए मेरे पास आते थे। अमरीका ईरान के मामले पर पाकिस्तान के किरदार का मौतरफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मार्को रूबियो की मुलाकात पर अमरीकी महकमा ख़ारिजा का अलामिया जारी। कहा गया, मार्को रूबियो ने खत्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अगस्त में इस्लामाबाद में पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात होंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा टेमी ब्रोस का कहना है कि इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रखने की पाकिस्तानी ख्वाहिश काबिल तारीफ़ है। अमरीका पाकिस्तान से दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाना चाहता है। विफाक और बलोचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दों को कुचलने के लिए पुरअज़्म। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत कोयटा में इजलास। रियासती रेड चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निमटने का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान की सूबे में अमन व अमान और सिक्योरिटी इक़दाम पर ब्रीफिंग। बोले, कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, अमन हर कीमत पर कायम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। इन्हें कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। खैबर
खैबर पख्तूनख्वा में कोई नया ऑपरेशन काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का एक बार फिर वफाक को पैगाम, कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी वफाक की जिम्मेदारी है। अगर आप लोग नाकाम हो रहे हैं तो सूबाई पुलिस सिक्योरिटी संभाल लेगी। वफाक खैबर पख्तूनख्वा पर अपने नाम नहाद फैसले मुसल्लत नहीं कर सकता। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर काबिज है। अफगानिस्तान से मुतालिक फैसले हमारी मशावरत के बगैर मुमकिन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बहाली के लिए जिरगा बनाएंगे। गिलगित बल्दिस्तान में मिट्टी और कीचड़ का सैलाब, हर तरफ तबाही के मनाजिर। शाहराह बाबूसर पर 9 गांव बर्बाद, सैकड़ों घर मिलियामेट हो गए। शिगर में फसलें तबाह, सड़कें बह गईं। लापता अफराद को तलाश ना किया जा सका। मूसलाधार बारिशों से दरियाए सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी रेला अटकी तहसील में 2 मंजिला पुलिस चौकी बहा कर ले गया। तोसा के मकाम पर दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए। 28 जुलाई से मानसून बारिशों का नया स्पेल अपना रंग जमाएगा। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में भी तूफानी बारिशों का खदशा। बलोचिस्तान में 29 जुलाई से 31 जुलाई और सिंध में 30 जुलाई को बादल बरसेंगे। बालाकोट के करीब दरियाए कुन्हार में कार गिर गई। 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। एक शख्स दरिया में बह गया। कार सवार नारान से गुजरावाला वापस जा रहे थे। सैलाबज़दा चकवाल, जहलम और हाफिजाबाद को आफतज़दा करार दिया जाए। गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला मरीम नवाज को खत लिखा कि पुल टूट गए, सड़कें बह गईं, लोगों को मुश्किलात का सामना है। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का खत पर रद्द अमल, कहा कि हुकूमत कैसे चलानी है आपके मशवरे की ज़रूरत नहीं। गवर्नर को हर बार आईनी किरदार याद करवाना पड़ता है, आप गलती से बाज नहीं आते। अस्मा बुखारी का गवर्नर को नुमाइशी दौरों के फ़ोटो सेशन करवाने का मशवरा। सानह सवात में पुलिस की गफलत का इंकशाफ। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक वाकई की सूह पुलिस की गाड़ी होटल के करीब मौजूद पाई गई। पाबंदी के बावजूद पुलिस ने सियाहों को दरिया में जाने से नहीं रोका। इंक्वायरी रिपोर्ट में जिम्मेदार एहलकारों और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। दरिया के किनारे सियाहती मकामात की कड़ी निगरानी की भी तजवीज़। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान। 9 सितंबर से मुत्तहिदा अरब अमारात में मैदान सजेगा। 28 सितंबर तक खूब चौके छक्के लगेंगे। 8 टीमें 2 ग्रुपों में तकसीम। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, यूएई और ओमान। ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग शामिल। पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान और भारत का टाकरा 14 सितंबर को होगा। 20 सितंबर से सुपर 4 मरहला शुरू होगा। फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR में डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी दे दी। आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खदमात लेने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़रिए सदारत इजलास में FBR के डेटा को एक मरकज़ पर मुंसलिक करने पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि FBR की जारी इस्लाहात के समरात की बदौलत मैशत मस्बत समत में गामज़न है। टैक्स बेस में इजाफे और गैर रस्मी मैशत के खात्मे से ही आम आदमी के लिए टैक्स में कमी के हदफ का हसूल मुमकिन होगा। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए एलिज़ाबेथ कैथरीन होस्ट को कायम मकाम सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। अब एलिज़ाबेथ साबिक कायम मकाम सफ़ीर नटाली बेकर की जगह जिम्मेदारियां संभालेंगी। एलिज़ाबेथ सीनियर कैरियर डिप्लोमेट हैं, ओहदा आरसी तौर पर संभालेंगी। जज इंतजार करते रही। वकील अलीमा खान को अडियाला जेल में दाखिल होने की इजाजत न मिली। तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। जज और प्रोसिक्यूशन टीम 1.5 घंटे तक इंतजार करने के बाद वापस रवाना। अलीमा खान का कहना है फेयर ट्रायल कैसे होगा जब वकील को अंदर ही नहीं जाने देंगे। इंसाफ का निजाम बेबस हो चुका है। आवाम को अपनी आज़ादी के लिए अब खुद निकलना पड़ेगा।
खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब 5 आज़ाद सेनेटर्स PTI का हिस्सा बन गए। मिर्जा आफरीदी, आजम सवाती, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और रुबीना नाज शामिल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। बलोचिस्तान में खातून समेत 2 अफराद के कत्ल केस में पेशरफ्त। मकतूला बानो की वालिदा गुलजान बीबी को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत का मुल्जिमा को जेल मुंतकिल करने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा मुल्जिमा के मजीद जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं है। उधर मकतूला की वालिदा के DNA टेस्ट के लिए सैंपल ले लिया गया। रावलपिंडी में गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली खातून की कब्र कुशाई का हुक्म। अदालत का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 28 जुलाई को इंतजामात करने की हिदायत। मकतूला का शोहर, ससुर, गार्किन सेक्रेटरी कब्रिस्तान और रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार। सिंध की हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। आवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी हमारी तरजीह है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन का कहना है 2022 के सैलाब मुतासरीन को घर बना कर दिए। 21 लाख घरों की तामीर का मनसूबा दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म सिंध को घर बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास 1200 देहात मिसाली गाँव बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। हर मिसाली गाँव में वाटर सप्लाई, सीवरेज नेटवर्क, पुख्ता गलियाँ, चिल्ड्रन पार्क बनेंगे। मिसाली गाँव प्रोजेक्ट के तहत पायलट फेज के 130 देहात में तरक्याती मनसूबे मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है मिसाली गाँव प्रोजेक्ट में अवाम की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। लाहौर में पैराफोर्स पर हमला। वाहगा टाउन कायदे आजम इंटरचेंज के करीब कार्रवाई के दौरान लैंड माफिया का असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार और दीगर अमले पर हमला। पुलिस ने 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए, दीगर फरार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा हुकूमत नून लीग की होगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का दावा। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 5 अगस्त के एहतजाज की कॉल देने वाले टोले को मुंह की खाना पड़ेगी। शाह महमूद कुरैशी की बरियत किसी डील का हिस्सा नहीं, अदालतें मेरिट पर फैसला कर रही हैं। कहा कि हमारा अज़ली दुश्मन इस वक्त तन्हे तन्हा है, सिवाय इजराइल के कोई मुल्क उसके साथ नहीं खड़ा। अरशद शरीफ कत्ल केस में ISI पर इल्ज़ाम बेबुनियाद करार। लंदन हाई कोर्ट में आदिल राजा की झूठी कहानियों का भांडा फूट गया। ज़राए मौजूद हैं तो फिर कोई सबूत क्यों नहीं दिया। अब जज ने आदिल राजा के नाकाबिले एतबार और खुफिया एजेंडे पर सवालात उठा दिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर पर भी संगीन इल्ज़ामात के सबूत फराहम नहीं किए जा सके। जज ने रिमार्क्स दिए पब्लिक इंटरेस्ट का बहाना नाकाबिले यकीन और झूठ पर मबनी दिफा है। DGI SPR की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा तलबात के साथ खुसूसी नशिस्त। भारतीय ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिलाने मार्के हक में फतह के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। मार्के हक में नौजवानों के जज्बे, सोच और हुब्बुल वतनी को सराहा। तलबा का मिल्ली नगमे के जरिए पाक फौज को शानदार खराज तहसीन। पाक सरजमीन में नापाक अज़ाइम रखने वाले दुश्मनों के लिए तंग। सवात में पुलिस और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। फितनल खवारिज के 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में अजमल उर्फ वकास, मतियुल्लाह उर्फ इसहाक और रहीमुल्लाह शामिल हैं। DPO के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक सवात, शांगला और अफगानिस्तान से था। कई संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। फितनाल ख्वारिज की जानिब से ड्रोन हमले की वीडियो जारी। निशाना मासूम पख्तून अवाम। भारतीय फंडिंग और हिमायत से फितनाल ख्वारिज पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्वस। ज़राए के मुताबिक फितनाल ख्वारिज के इन ड्रोन हमलों में जाँ बहक अफराद की लाशों पर पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए प्रोपोगेंडा किया जाता है। ख्वारिज के ड्रोन हमलों का निशाना मासूम बच्चे और शहरी, जबकि इल्ज़ाम पाक फौज पर लगा दिया जाता है।
मुनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन बड़ी तरजीह है, बड़े नेटवर्क को पकड़ लिया। कच्चे के नामी ग्रामी डाकू मारे गए। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की पब्लिक न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। बोले जराइम की सरपरस्ती करने वाले हिलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिपाही को चालान करने का इख्तियार नहीं, तमाम सिस्टम्स को जदीद बनाया जा रहा है। ईरान के शहर जाहिदान में जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्दों का हमला, 6 अफराद जाबाक मुताबिद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों ने अदालती कंपाउंड में घुसकर जजेस के चैम्बर्स पर फायरिंग की। मसल्ला गिरोह जैशुल अदल ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इसराइल के मलबे का ढेर बने गजा पर हमलों में कमी नहीं आ सकी। मुसलसल बमबारी से मजीद 51 फलस्तीनी शहीद हो गए। खुराक के लिए इमदादी मरकज के बाहर खड़े 23 अफराद भी शोहदा में शामिल। 450 से जायद जख्मी हो गए। गजाई किल्लत से मजीद 5 अमवात, तादाद 127 हो गई। भूख से दम तोड़ने वालों में 85 बच्चे भी शामिल। नमाज के दौरान वालिद से अटकेलियां करने वाली नन्ही परी गजा पर सहूनी फोर्सेस के हमलों में शहीद। वालिद ने आहों और सिसकियों के साथ नमाज जनाजा पढ़ाई। शरारतों और फिर नमाज जनाजा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, देखने वालों की आंखें नम। फ्रांस का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान सदर ट्रंप को पसंद नहीं आया। कहते हैं सदर मैक्रोन जो कहते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छे आदमी हैं मगर फ़लस्तीन बारे बयान में तवाज़ुन नहीं रख पाए। चीन के शुमाली इलाके बाउटिंग में 1 साल की बारिश एक दिन में ही बरस गई। शहर डूब गया। अब 448 मिलीमीटर बारिश से सड़कें और पार्क तालाबों का मंजर पेश करने लगे। 19,000 अफराद की नकल मकानी। वर्ल्ड अंडर-19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की फतूहात की हैट्रिक। ताशकंद में कौमी टीम ने तीसरे पोल मैच में तुर्किया को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का बड़ा फैसला, तमाम खेलों की फेडरेशन के लिए भारत में किसी भी इवेंट में शिरकत से कबल पेश की इजाज़त लाजिम करार। फेडरेशंस को बगैर इजाज़त किसी मुआहदे से बाज रहने की हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक फैसला PSB बोर्ड के इजलास में किया गया। सर्कल्स में कहा गया है कि बगैर इजाज़त कोई मुआहदा या वादा नहीं किया जाएगा। BCCI एक और मुश्किल में फंस गया। भारत का चेन्नई स्वामी स्टेडियम गैर महफूज करार। भगदड़ की तहकीकात के लिए कायम कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया स्टेडियम का डिज़ाइन और स्ट्रक्चर ज़्यादा अफराद के इवेंट के लिए गैर मौजू और गैर महफूज है। कमीशन की बड़े इवेंट्स महफूज वेन्यू पर कराने की तजवीज़। ऑस्ट्रेलवी बैटर टिम डेविड की धुआंधार बैटिंग। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को तीसरे T20 मैच में 6 विकेट से शिकस्त दे दी। टिम डेविड का T20 में तेज तरीन 50 और सेंचुरी का रिकॉर्ड। 16 गेंदों पर निफ सेंचुरी, 37 गेंदों पर सेंचुरी बनाई। बरतानिया के मैडम तुसाउ म्यूजियम का गुलकारा टेलर स्विफ्ट के 13 मुजस्मे बनाने का ऐलान। मुजस्मे 4 बरआज़मों के 13 शहरों में नुमाइश के लिए पेश किए जाएंगे। न्यूयॉर्क की बुलंदबाला इमारतों के साए तले रंगारंग फैशन शो। खूबरू मॉडल्स की दीदा ज़ेब मलबूसात के साथ रैंप पर वॉक।